श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का दिन है बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास दिन। दिसंबर का महीना लग चुका है और तारीख है 2 दिसंबर, सोमवार का विशेष ही खास दिन है। इस दिन पड़ने जा रही है प्रतिपदा तिथि और साथ ही साथ चंद्र दर्शन का बहुत ही विशेष दिन। दोस्तों, इस दिन आपको चंद्र दर्शन को करते हुए 7 चावल के दाने का उपाय करना है। क्या करना है दोस्तों? 7 चावल के दाने। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, पशुपति व्रत भी कर लिए आपने, एकादशी व्रत भी कर लिए, अष्टमी सोमवार की अष्टमी का भी उपाय कर लिया, सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन आपकी फिर भी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है? पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके, समझ करके, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि चंद्र दर्शन के और सोमवार के प्रतिपदा तिथि के उपाय हैं। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं, पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। आपको क्या करना है? एक तो सफेद पुष्प ले लेना है, ठीक है, ले लिया आपने, और 7 दाने चावल के। कितने गिनती से लेना है आपको दोस्तों? 7 दाने चावल के। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बहुत सुंदर तरीके से बताया आपको। 7 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। और आपको एक पात्र में, मतलब एक कटोरी ले लेनी है, उसमें दूध रख लेना है। दूध कच्चा होना चाहिए दोस्तों, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ले लिया। उसे लेकर के आपको अपने छत पर चले जाना है, जहां से आपको चंद्रमा के दर्शन हो रहे हो, चंद्र दर्शन हो रहे हो। तो आपको वहां पहुंच करके दोस्तों, ये उपाय आपकी मनोकामना के लिए भी है। अगर आपके घर में कोई रोगीला व्यक्ति है ना, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कष्ट हो, इसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब छत पर पहुंच गए या कहीं भी से भी चंद्र दर्शन हो रहे हो, तो उस दूध को में आपको वो सफेद पुष्प रख लेना है, डुबोना नहीं है, इस तरह से रख लीजिए। रखने के पश्चात जो चावल के दाने हैं आपके पास, उसे चावल के दाने चंद्रदेव की तरफ फेंकते हुए, मतलब उनके ऊपर छिड़काव करते हुए चावल के दानों का, और आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का नाम लेना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के वो चावल के दाने का छिड़काव करना है। और फिर 7 बार उस सफेद पुष्प से आपको चंद्र देवता की तरफ वो दूध का छिड़काव करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के, अपनी कामना को कहते हुए और अपनी रोग बीमारी के बारे में बोलते हुए। दोस्तों, कितनी भी पुरानी, सालों पुरानी मनोकामना है ना, वो इस उपाय को करने से आज के दिन जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि सोमवार का विशेष महासंयोग बन रहा है, चंद्र दर्शन हो रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपकी मनोकामना या इच्छा पूर्ति के लिए, जो कि आपकी वर्षों पुरानी इच्छा है, या कभी भी आपने बहुत सारे उपाय किए लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? एक बेलपत्री ले लेनी है, ठीक है। बेलपत्री दोस्तों प्यारी प्यारी सी, सुंदर सुंदर सी, खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बेलपत्री ले ली। एक तांबे के कलश में जल भर लेना है, और साथ ही लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन ले लीजिए या पीला चंदन ले लीजिए। वैसे मेरे तो हिसाब से आपको लाल चंदन ही लेना चाहिए, पूज्य गुरुदेव ने लाल चंदन के लिए ही बोला है, तो आपको लाल चंदन ले लेना है। अब इसे लेकर के आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर, शिवालय पहुंचना है। देखिए, एक बात का ध्यान रखना, आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं। अगर सुबह टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इस उपाय को शाम के भी कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का तो दरबार हमेशा खुला रहता है, कभी भी इन उपायों को कर सकते हैं। अब आपको भोलेनाथ के शिव मंदिर, शिवालय पहुंचना है। वहां पहुंच करके वो बेलपत्री का जो नीचे का जो ठूंठ होता है ना, डूंठ, उसको तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ लिया। अब वो बेलपत्री का जो डूंठ है, उसको फेंकना नहीं है। अब वो चंदन है, उसमें जल मिला करके उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके उस बेलपत्री पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए, और एक एक बिंदी वो लाल चंदन की या पीले चंदन की उस बेलपत्री पर आपको रखते जाना है, ठीक है, रखते जाना है। तीनों पत्तियों पर 108 बिंदी रखनी है, अलग अलग नहीं, तीनों पत्तियों पर मिलाकर के 108 बिंदी रखते जाना है। अपनी कामना को कहते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जल समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, अपनी कामना को, इच्छा को कहते हुए। अब आपको जो बेलपत्री आपने 108 बिंदी लगाई हैं, उसको उठाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करा करके फिर माता पार्वती के स्थान पर टच कराना है, जो कटी भाग है। भोलेनाथ का जो हस्तकमल है माता रानी का, जो कटी भाग प्यार से बोलते हैं, वहां पर टच कराना है। माता रानी को इसमें श्रवण कराना है, और फिर वही बेलपत्र उठाना है और भोलेनाथ की शिवलिंग पर
श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, कितनी भी पुरानी कैसी भी इच्छा होगी, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र भोलेनाथ पूर्ण करेंगे और आपके घर सुख शांति जरूर आएगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप दोस्तों नए आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हर हर महादेव जरूर लिखिए या श्री शिवानंद कमेंट जरूर किया करिए। अगर लाइक नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन कमेंट तो जरूर किया करिए। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत सारे कार्य किए आपने, बहुत सारे उपाय किए, कहीं भी जाते हैं तो उससे आपको फल प्राप्त होता ही नहीं। कहीं भी जाते हैं सारे काम आपके बिगड़ते ही चले जाते हैं। व्यापार नहीं चलता, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। नौकरी लग रही है तो उसमें सफलता प्राप्त, मतलब कोई भी कार्य हो उसमें सफलता मिल ही नहीं रही है। अगर आप 100% दे रहे हैं तो उसका 10% ही आपको मिल रहा है या बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपको चंद्र दर्शन के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, चलिए जानते हैं। ये दोस्तों सबसे फेमस और सबसे खास उपाय है। चंद्र दर्शन के दिन का ही उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। सबसे खास जोर देकर के कहा है कि इसी उपाय को चंद्र दर्शन के दिन ही किया जाता है, और आज तो सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लीजिए। ठीक है, भर लिया। अब उसमें आपको डाल लेना है एक चावल का दाना। ठीक है, चावल का दाना दोस्तों खंडित नहीं होना चाहिए। उसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है और इसे लेकर के आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके भोलेनाथ की शिवलिंग में, ये तो आप सभी को पता है, उनका पूरा परिवार विराजमान है, उनका पूरा परिवार समाया हुआ है। ये भी पता है आपको कि कहाँ गणेश जी का स्थान है, कहाँ कार्तिक जी। अगर नहीं पता है तो आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, जल समर्पित करके बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो वो जल आपको आज के दिन क्या नाम लेना है, चंद्रमौली महादेव का और चंद्रेश्वर महादेव का। जब चंद्र दर्शन का दिन होता है तो चंद्रमौली और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है, लेकिन इस उपाय में आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है, चंद्रमौली महादेव का नहीं लेना, चंद्रेश्वर महादेव का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जल डायरेक्ट भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, फिर माता अशोक सुंदरी जो सबसे प्यारी पुत्री हैं भोलेनाथ की वहां, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, जो प्यार से हम उसे कटी भाग बोलते हैं, वहां समर्पित कर दीजिए। फिर 5वां स्थान भोलेनाथ की शिवलिंग पर, और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। और जिस भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है उसके बारे में भोलेनाथ से बोलना है कि बाबा मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, किसी भी कार्य में हाथ डालता हूँ वो कार्य सफल होता ही नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो इस उपाय को करने से निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता प्राप्त होने जरूर लगेगी। और दोस्तों प्रणाम करते हुए सीधे घर चलिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आपके घर में रोग बीमारी है या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत टेंशन की जिंदगी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो आपको एक चावल का दाना लेना है और एक लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री और चावल का दाना एकदम साफ सुथरा, सुंदर सा, प्यारा सा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ लेना है आपको एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए। जल भर करके ये सीधे आपको भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। दोस्तों ये उपाय, कुछ उपाय रात्रि के समय के हैं, कुछ उपाय आपको शाम के समय भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ का तो दरबार हमेशा ही खुला रहता है, ये तो आप सभी को पता है। सारे देवी देवताओं के दरबार एक समय के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन 24 घंटे मेरे महादेव हमेशा आपके लिए विराजमान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, वो लेकर के देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच गए। वहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े होना है, और जो चावल का दाना लेकर के गए हैं उस चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिस व्यक्ति को तो रोग है, बीमारी है, या जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके वो चावल का दाना वहां समर्पित कर दीजिए। अब रह गया आपको बेलपत्री। बेलपत्री को भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, कौन से महादेव का नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के वो बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और फिर
आपको जो जल लेकर के गए हैं भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जो जल धीरे धीरे जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा, उसको थोड़ा सा अपने पात्र में झेल लेना है। झेल करके आपको अपने घर ले आना है। जो व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, कष्ट है, परेशान है, उसको थोड़ा थोड़ा जल पिला देना है। और जो व्यक्ति झगड़ा करता है उसको भी ये जल पिला देना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये उपाय करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर जरूर होंगे। आपको करके जरूर देखना है। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पैसा तो खर्च हो नहीं रहा, भोलेनाथ के मंदिर तो आप जाते ही जाते हैं, तो आप उपाय करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।